हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? एब्सोल्युटली फाइन। आइएगा स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फॉर सीए में इंटर डायरेक्ट टैक्सेस। सो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे लगभग 45 to 50 मिनट्स का ये लेक्चर हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। कंसेप्ट्स गो थ्रू करेंगे पहले फटाफट से। कंसेप्ट गो थ्रू करने के बाद लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो सीए में स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सीए एग्जीक्यूटिव से हो या आप सीए इंटर से हो, आप भी लेक्चर को देख सकते हो। प्रोविजंस तो प्रोविजंस ही है, आपके क्वेश्चंस जो है ये इन क्वेश्चंस के बाद एक बार आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपने गो थ्रू करने चाहिए। ठीक है, चलिए सो विद दिस लेट अस स्टार्ट। सो पहली बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस साल में मेरा प्रॉफिट है तो मुझे टैक्स भरना है, ठीक है, बट इस साल में मेरा लॉस है तो मुझे क्या करना है? उस केस में मुझे टैक्स भरना है क्या? ऑब्वियसली नहीं, मुझे टैक्स नहीं भरना है। बट अगर इस साल में मेरा लॉस है तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, अगले साल जाकर उसको यूज कर सकता हूं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, लेट्स से इस साल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 1 लाख का इनकम है और पीजीबीपी के अंदर में मेरा से 5 लाख का लॉस है, तो अल्टीमेटली मेरा तो 4 लाख का लॉस ही होगा ना। यहां पे बात समझने आ रही है? हाँ ना। तो ये सेट ऑफ में कर सकता हूं क्या? नहीं, ये सब बात करेंगे यहां पे। तो सेट ऑफ इंट्रा हेड या सॉरी इंटर हेड, सेट ऑफ एक से दूसरे हेड के बीच में कर सकते हैं या नहीं, इंट्रा हेड कर सकते हैं या नहीं, ये पहले समझना है। उसके बाद हम जाएंगे, अगर सेट ऑफ कर सकते हो तो ठीक है, सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस बचता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? और सेट ऑफ नहीं करते हो अगर, तो क्या होगा या किस तरीके से होगा? आइएगा प्रोविजंस को समझते हैं। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर कंप्यूटेड अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, जो आपका जीटीआई है, जीटीआई में सब क्या करते हो? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A आप माइनस करते हो 80C to 80U। उसके बाद आपको आता है टोटल टैक्सेबल इनकम टीटीआई या नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, यहां पे देखिए क्या बोलते हैं, इफ सर्टेन सोर्सेज और सर्टेन हेड्स हैव नेगेटिव इनकम दैट इज लॉस, देन सच लॉस कैन बी एडजस्टेड विद अदर इनकम्स और अदर सोर्सेज और अदर हेड्स व्हिच हैव इनकम। सेट ऑफ मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स to another source or one head to another head। बात समझने आ रही है नहीं? If negative income is not fully satisfied or set off during the previous year, then what you can do? You can carry the unabsorbed loss to subsequent years। बट कितने सालों तक कैरी ऑफ कर सकते हैं हम? कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी है। और कंडीशंस क्या है? आइए, इंटर सोर्स, एक सोर्स से दूसरा सोर्स बट एक ही हेड के अंदर, तो सैलरी हेड के ही अंदर। ठीक है, पीजीबीपी हेड के ही अंदर, कैपिटल गेन के हेड ही अंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं ये ध्यान दीजिएगा। You can set off against income from any other source under the same head, but subject to long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain। क्या बोलते हैं? Long-term capital loss can be set off against only long-term capital gain। However, short-term capital loss जो है ना आपका सर, ये short-term capital loss can be set off against short-term as well as long-term। तो शॉर्ट टर्म में लॉस है, उसको शॉर्ट टर्म एसटीसीएल है, एसटीसीएल को एसटीसीजी के साथ सेट ऑफ करेंगे चलेगा, एलटीसीजी के साथ करेंगे चलेगा, बट एलटीसीएल है तो इसको किसके साथ कर सकते हो? एलटीसीजी के साथ ही। हमने स्लैब रेट देखे हुए हैं, स्लैब रेट में हमने ये समझा हुआ है कि अगर क्या समझा हमने स्लैब रेट के अंदर में? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें फायदा मिलता है कैपिटल गेन के ऊपर, एंड देयरफॉर उस फायदे के कारण से ही ये प्रोविजन को बनाया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं, अभी तो इंटर सोर्स हो गया, कहना है इससे इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट अदर सोर्सेस के साथ, पीजीबीपी के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी है, ये हो सकता है क्या? आइएगा इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। तो कैपिटल गेन का इनकम कैपिटल गेन में ही रहेगा, कैपिटल गेन के साथ ही अगर लॉस है तो वहां पे सेट ऑफ हो सकता है, और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। राइट सर, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस, याद आ रहा है क्या कुछ? इसको भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट स्पेक्यूलेशन इनकम। तो क्या करेंगे? उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35D बात की है इस बारे में, कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, इसको भी हम कैन नॉट सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ OMRH, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको भी कहीं कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या आगे? हाँ बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसका लॉस इसी की एक्टिविटी के साथ ही सेट ऑफ होगा, अदरवाइज अंदर सेट ऑफ नहीं होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और कौन सा लॉस आता है। लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में अगर 2 लाख तक का लॉस है तो क्या हो जाएगा सर? सेट ऑफ होगा। लॉस इन एक्सेस ऑफ 2 लाख रुपीस कैन नॉट बी सेट ऑफ। क्यों सर? ये वो याद है कि आपको लेट आउट के अंदर में अगर मतलब देखो लॉस मैक्सिमम कितना आ सकता है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो खास करके इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख तक की अलाउड है, तो 2 लाख तक का ही लॉस यहाँ पे आप बाकी हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा लॉस अंडर दी हेड पीजीबीपी का सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी हेड सैलरीज। बाकी सबके साथ होगा, पीजीबीपी
एचपी के साथ भी होगा, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो एक्टिवली तो आप सैलरी नहीं अर्न कर सकते, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो एक्टिवली तो बिजनेस नहीं कर सकते। तो इन दोनों में इंटरचेंजेबल नहीं रखा हुआ है, बाकी सब रखा हुआ है। लॉस फ्रॉम अ सोर्स व्हिच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 के अंदर में मेरा इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो उसका लॉस का जो भी मतलब जिस सोर्स से भी वो लॉस आया उसको मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस एक्सेट्रा। स्पेशल इनकम जो था ना आपका 115 बी बीबीई एक्सेट्रा, वो वाला पार्ट, ठीक है। सेक्शन 70 और सेक्शन 71, पहला जो है 70 ये इंट्रा हेड सेट ऑफ की बात करता है, 71 जो है ये इंटर हेड सेट ऑफ की बात करता है, ठीक है। एक बार फिर से सब कुछ पढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। इंट्रा हेड के अंदर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इंटर हेड जजमेंट के अंदर हमने देखा कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, स्पेकुलेशन के साथ ही सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड के साथ ही सेट ऑफ होगा, ओएमआरएच के साथ ही सेट ऑफ होगा, एचपी सेट ऑफ होगा बट 2 लाख के एक्सेस में नहीं होगा, मैक्सिमम 2 लाख तक होगा, पीजीपीपी सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, एग्जाम्प्ट है अगर 10 के अंदर में सेट ऑफ नहीं होगा, लॉटरी स्पेशल इनकम सिर्फ उनके साथ ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। आइए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्या हम लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर ये इनसफिशिएंट है टू सेट ऑफ? तो हां सर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। हाउएवर ऑल लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड, ठीक है। आइए समझते हैं कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। एग्जांपल लॉसेस अंडर द हेड ओएमआरएच के अलावा वाला जो होता है अदर सोर्सेस का ये सेट ऑफ नहीं हो सकता सर, या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कौन सा लॉस है? पहला हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पीजीबीपी अदर देन स्पेकुलेशन हो सकता है, फिर स्पेकुलेशन अलग से दिया हुआ है, स्पेसिफाइड अलग से दिया हुआ है, कैपिटल गेन अलग से दिया हुआ है, ओएमआरएच अलग से दिया हुआ है। इन केसेस में आप क्या कर सकते हो सर, आप सेट ऑफ करने के बाद जो भी बचता है आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या सेट ऑफ नहीं कर पाए कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। सर सैलरी में लॉस तो नहीं हो सकता है, एचपी का हो सकता तो दे दिया है, पीजीबीपी में दिया है बट स्पेकुलेशन के अलावा 72 में है, स्पेकुलेशन 73 के अंदर में है, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस भी अलग से है 73 ए के अंदर में, कैपिटल गेन भी हो सकता है लॉस 74 में है। अदर सोर्सेस का सेट ऑफ अदर सोर्सेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बट ओएमआरएच का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इन सभी को समझना है कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस के लिए। 71 बी पे जाते हैं, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को समझते हैं। आइए तो आइए एक एक करके हेड को समझते हैं। पहले 71 बी आता है। 71 बी आके क्या बोलता है कि अगर आपका इनकम जो है सॉरी लॉस जो आपका है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड का है तो ये कहां सेट ऑफ हो सकता है और कहां सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सो यहां पे आप कितने ईयर्स के लिए 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए एचपी के लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो अपने हेड के साथ, ठीक है। चलिए आप इसको फॉरवर्ड यू कैन से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ आपने आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम है या इनकम टैक्स रिटर्न है ये लेट फाइल किया है तो भी चलेगा, ठीक है ना। सो कई बार क्या होता है, कई बार अगर आपका रिटर्न लेट फाइल होता है तो उस केस में आपको लॉस का बेनिफिट नहीं मिलता है। रिटर्न अगर टाइम पे ड्यू डेट के अंदर फाइल करो तो ही मिलता है। तो यहां देखिए क्या बोलते हैं, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन व्हेन अ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल्ड व्हिच मींस दीस सेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। वो सेक्शंस बोलते हैं कि अगर आपने लेट फाइल किया है, रिटर्न ऑफ फाइलिंग का भी मैंने रिवीजन डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप चेक कर सकते हो, उसमें भी ये सेम चीज मैंने बताई हुई है, ठीक है। अगला जो है स्पेकुलेशन लॉस के अलावा वाला बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन अलग से कवर्ड है। तो ये क्या बोलता है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो सेम हेड के साथ। फॉर दिस पर्पस प्रॉफिट इंक्लूड्स प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्सेप्ट यू कैन से बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेन सेम पर्टिकुलर लॉस। कितने ईयर्स के लिए? 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर इन विच लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, वहां से 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए। इन दी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो लॉस है प्रायर टू 15-16 असेसमेंट ईयर नहीं सेट ऑफ हो सकता क्योंकि 5 साल हो गए ना, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23 एंड 23-24, ठीक है ना। सो 8 असेसमेंट ईयर हो जाते हैं। एक्सेप्शंस क्या है ऊपर, अगर आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस है ड्यू टू कोई स्पेसिफिक रीजन जैसे कि फ्लड है, टाइफून है, राइट्स है, एक्सीडेंटल फायर है, एक्शन बाय एनिमी है, कई बार वॉर्स वगैरह हो जाते हैं, उस केस के अंदर में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा तो भी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 साल का पीरियड वहां बिजनेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस को रीस्टैब्लिश किया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ईयर इन विच दिस पर्टिकुलर मिसहैप हैज टेकन प्लेस। लॉसेस ऑफ सच businesses shall be adjusted with the profit of the current year and then any further will be carry forward for next 7 years, ठीक है। तो 8 years का वैसे नॉर्मल लिमिट है बट उसके केस में एक्सेप्शन पहला क्या है, पहला एक्सेप्शन है बिजनेस क्लोज हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है सेट ऑफ लॉसेस रिलेटिंग टू ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस अगेंस्ट डीम्ड प्रॉफिट। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप आपका जो लॉस है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आना चाहिए। एनी नंबर ऑफ ईयर्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा बिजनेस नीड नॉट बी कंटिन्यूड। ये जो केस है आपका सेट ऑफ लॉसेस रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, जिस साल क्लोजर हुआ है अगेंस्ट जो प्रॉफिट आप डीम कर रहे हो उस केस में अब बिजनेस को वापस कंटिन्यू करने की भी जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइलिंग जो है, रिटर्न फाइलिंग
cannot be the business loss cannot be carried forward under determined in portions of return filed under this within time. रिटर्न फाइल करना जरूरी है टाइम पे, नहीं तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। सेम चीज आपका एचपी के अंदर था क्या? नहीं, एचपी के अंदर क्या बोलते थे? एचपी के अंदर आप रिटर्न फाइल करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको याद होगा हमने अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का पार्ट देखा हुआ है। क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर या फिर अनएब्सॉर्ब family planning expenditure are not covered under section 72, therefore such losses can be carried forward for any number of years. ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है? सबसे पहले अगर आपको सेट ऑफ करना ही है तो आप करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सेट ऑफ करिए, आप करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेट ऑफ करिए, फिर आप ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस प्रॉफिट का लॉस सेट ऑफ करिए और फिर आप अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सेट ऑफ करिए। पहला क्या आएगा? ये याद करना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, खास करके न्यूमेरिकल में भी आएगा हम देखेंगे, बट एमसीक्यू में खास करके करंट ईयर का डिप्रिसिएशन पहले, उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसके बाद अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात की जाए यहाँ पे तो सॉरी स्पेकुलेटिव बोल रहा हूं, स्पेसिफाइड बिजनेसेस की बात की जाए अगर यहाँ पे ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस जो है उसी से होगा काम, राइट। आगे 73 के अंदर दिया गया है एसएससी मस्ट बी सेम हु हैज इनकर्ड द लॉस। मेरा लॉस आप सेट ऑफ कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बट ये तो चीज होने वाली है ना, राइट। एक्सेप्शंस का क्या? अमालगमेशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस या फिर डीमर्जर। इन केसेस में रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो आपका एसएससी सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग केसेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। बिजनेस ऑफ एन एचयूएफ वेयर बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज टेकन ओवर बाय कर्ता इंडिविजुअली, फर्म सक्सीडेड बाय अनदर फर्म, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सक्सीडेड बाय प्रोप्राइटर ओनली, राइट, एंड फर्म इन द बिजनेस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म्स। इन केसेस के अंदर में आप लॉस को यू कैन से कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में? ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो इस केस में 32(2) एंड नॉट 72 एप्लीकेबल होगा। डेप्रिसिएशन व्हिच कुड नॉट बी फुल्ली एब्सॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ देयर आर नो प्रॉफिट्स, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट से बट प्रॉफिट लेस है डिप्रिसिएशन से, इस केस में क्या होगा? आपको ये अलाउ करना पड़ेगा और इसको आप ऐड करके आगे बढ़ सकते हो सक्सीडिंग ईयर्स के अंदर में, ठीक है। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स एंड अदर देन सैलरी एंड विनिंग्स। इनके अलावा आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। जो पॉइंट में स्टार मार्क कर रहा हूं ये आपको लर्न करने हैं। क्या करना है सर? लर्न करने हैं, ठीक है। बिजनेस का जो है ये जरूरी नहीं है। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ बिजनेस इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये जिस साल में हमने कंप्यूट किया था वहां से लेकर के इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पेकुलेशन लॉस की तो यहां आइए 73 के अंदर में बहुत सिंपल सा है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शंस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर्स जो अल्टीमेटली सेटल किया जाता है अदरवाइज देन दैट एंड अदरवाइज बाय एक्चुअल डिलीवरी सेट ऑफ कर दिया जाता है। स्पेकुलेटिव फ्यूचर ऑप्शंस एक्सेट्रा उस केसेस की बात हो रही है। यहां पे एक सिंपल सी बात है, देखिएगा क्या बोलता है ये, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। ये 4 असेसमेंट ईयर्स है, यहां पे 8 असेसमेंट ईयर्स नहीं है सर। अभी तक इन जनरल हम 8 असेसमेंट ईयर्स देख के आए थे, इस केस में ओनली एंड ओनली 4 असेसमेंट ईयर्स है। इस पार्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या टाइम पे? सर हाँ, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है सर टाइम पे, ठीक है। उसमें डेरिवेटिव्स जो होते हैं अगर आपको पता होगा, आपने फाइनेंस में देखा हुआ है, तो उसके लिए भी ये चीज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होगी क्या? ये देखिए यहां क्या लिखा होता है, यहां बोलता है एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी carried out at recognized stock exchange in case of trading of commodity other than agricultural commodity shall not be treated as speculative transaction। क्लियर कट यहां पे बोला गया है, ये पर्टिकुलर चीज यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी। इलीगल स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में क्या होगा? इलीगल बिजनेस के केस में आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते सर। स्पेसिफाइड की बात करते हैं 35 AD के अंदर में, क्या बोलता है ये? टाइम लिमिट दिया नहीं हुआ है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। दूसरे किसी में आप कर नहीं सकते इसको, राइट। विद इन टाइम ही रिटर्न आपने फाइल करना है, आफ्टर टाइम फाइल करोगे तो नहीं चलेगा। कैपिटल लॉस अगर होता है तो कैपिटल लॉस के केस में क्या करोगे? 8 असेसमेंट ईयर्स तक लेके जा सकते हो, टाइम पे फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद OMRH ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, क्या बोलता है इसके अंदर? हमें 4 असेसमेंट ईयर्स आपको लगेंगे, आप 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए इसको सेट ऑफ आगे कर सकते हो। रिटर्न आपको टाइम में फाइल करना है, अगर टाइम में रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो दिक्कत की बात आ जाएगी, आपके लिए ये वाला चीज नहीं रहेगा अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आइएगा, अब जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस में कुछ चीजें समझते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप बोलोगे सर ये प्रोविजंस कुछ ज्यादा समझने नहीं है, राइट, बट सर मैं क्वेश्चंस मुझे कर लेता हूं, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा मार्क्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं यूजुअली, ठीक है। एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले आइएगा, एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड जो है इसके अंदर में क्या क्या होगा। ये आया। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, उसके अलावा सेट ऑफ नहीं होगा, शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है।
कैपिटल गेन जो है सिर्फ कैपिटल गेन के हेड में सेट ऑफ होगा, स्पेकुलेशन सिर्फ स्पेकुलेशन से होगा, स्पेसिफाइड सिर्फ स्पेसिफाइड से होगा, ओएमआरएच सिर्फ ओएमआरएच से होगा, ठीक है। एचपी जो है ये होगा दूसरे हेड से, बस 2 लाख तक ही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। बिजनेस लॉस जो है ये सेटल के अलावा किसी से भी होगा। सेक्शन 10 एग्जाम्पशंस किसी से भी नहीं होंगे। स्पेशल इनकम, अदर सोर्सेस, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आप क्या कर सकते हो, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड यूजुअली, बट अदर सोर्सेस तो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। एचपी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कितने असेसमेंट ईयर के लिए सर, 8 असेसमेंट ईयर के लिए। रिटर्न फाइल करने की जरूरत है टाइम पे, जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके अंदर में क्लोजर ऑफ बिजनेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 7 साल तक खींच लीजिएगा इसको। क्लोजर ऑफ बिजनेस अगेंस्ट डीम प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ईयर का, एनी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए खींच लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न टाइम पे फाइल करने की जरूरत है। अगर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो उसके केस में ऑर्डर क्या आएगा आपका, करंट ईयर्स डिप्रिसिएशन आएगा, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आएगा और फिर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस सिर्फ स्पेसिफाइड के अंदर ही चलेगा, बाकी केसेस में नहीं चलेगा। अगर आपने लॉस यू कैन से किया हुआ है तो आप ही को सेट ऑफ करना है, हालांकि अमालगमेशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डीमर्जर के केस में कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर भी इन 4-5 केसेस में नहीं हो सकता। फिर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन जो होता है ये कोई भी लिमिट के लिए आप लेकर के चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है ना। फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स आप उसको लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना है। स्पेकुलेशन लॉस के केस में भी वही चीज है, स्पेकुलेटिव से ही होगा, 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए ही होगा कैरी फॉरवर्ड, और रिटर्न टाइम पे फाइल करना है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद इलीगल स्पेकुलेटिव इनकम के केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस में टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, बट विद इन टाइम रिटर्न फाइल करना है तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल लॉस के केस में विद इन टाइम रिटर्न फाइल करना है, 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं पॉज करके समरी बनाते जाइएगा फटाफट से, सर आप बना के दो ना, सब रेडीमेड नहीं मिलेगा, करो बनाओ, मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है। मैं दूसरी बार रिवाइज इसके लिए करवा रहा हूं, ठीक है। ओएमआरएच के अगेंस्ट ही मिलेगा, बट 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए ही मिलेगा, और रिटर्न फाइल टाइम पे फाइल करने की जरूरत बिल्कुल भी आपको मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, ट्राई करिए, बताइए अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। आइए इसको चेक करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे कंप्यूट जीटीआई, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, और मैं आपको बता दूं सेट ऑफ के ऊपर एवरी अल्टरनेटिव में एग्जाम लगभग पूछा गया है। अगर पैटर्न देखना चाहो तो पिछले टाइम में लगभग चेक करो पूछा गया है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न वगैरह है नो डाउट, बट जरूरी नहीं है हमेशा फॉलो होगा। पता चला आपने पैटर्न इतनी मेहनत से सीखा और इस बार पैटर्न फॉलो ही नहीं किया गया, तो उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, केस 1 है, केस 2 अलग अलग दिया हुआ है। स्पेकुलेशन इनकम है, बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओएमआरएच, उसमें ए बी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ए बी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ए बी है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, लॉटरी है, हॉर्स रेस है, कार्ड गेम्स है एंड सिक्योरिटीज है। सेट ऑफ करिए और फाइनल अमाउंट बताइएगा क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। आइए बताइए, लेट्स गो, व्हाट विल हैपन। पहले इंटरा हेड करेंगे, इंटरा हेड उस हेड के अंदर में, ठीक है, यानी कि इंटर सोर्सेस, उसके बाद इंटर हेड के अंदर में जाएंगे, ठीक है ना। दोनों भी चीजें हमने फॉलो करनी है, किस तरीके से किया जाएगा, लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 2 केसेस है, आप दोनों केसेस के हिसाब से चल सकते हो। क्वेश्चन को सामने रखने की कोशिश करिएगा सो दैट आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। केस 1 लिखता हूं यहां पे, और यहां मैं केस 2 लिखता हूं, ठीक है ना। केस 1 के अंदर में देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी है, आपका हाउस प्रॉपर्टी ए है और आपका हाउस प्रॉपर्टी बी है। मुझे बताइए, अरे क्वेश्चन कहां गया, हाँ मुझे बताइए, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो 30 - 10 20 हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है 20,000। सेकेंड में 40 - 25 हो सकता है क्या? हाँ सर, 40 - 25 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। पहला एचपी डन है सर। उसके बाद पीजीबीपी के अंदर में अगर आप देखोगे तो 2 ट्रांजेक्शन है, तो ये हो गया हमारा पीजीबीपी के अंदर में भी 2 ट्रांजेक्शन है, स्पेकुलेशन एंड बिजनेस, ठीक है ना। सो स्पेकुलेशन और नॉर्मल बिजनेस, क्या यहां सेट ऑफ पॉसिबल है स्पेकुलेशन के अंदर में और बिजनेस के अंदर में? देखिएगा, पहले केस में 80 है और 30 है, दूसरे केस में -70 है और 50 है। क्या करेंगे? देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका बिजनेस का लॉस होता है, इसको आप स्पेकुलेशन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, बट स्पेकुलेशन का लॉस होता है वो स्पेकुलेशन के साथ ही होना चाहिए। क्या बोला है सर? सर ये तो आप इनजस्टिस कर रहे हो ना, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर। सर ये आपकी तो लिखा भी नहीं था ना आपकी बुक में, ना मॉड्यूल में, ना कहीं भी। आप मीनिंग पे ध्यान दो ना, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दो ना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है वो? स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के साथ ही होगा, बट बिजनेस का लॉस किसी के साथ भी होगा।
तो जब मेरा यहाँ पे बिजनेस का लॉस है यहाँ पे समझिएगा 30,000, ये तो स्पेकुलेशन के साथ सेट ऑफ हो सकता है ना, बट स्पेकुलेशन का जो लॉस है यहाँ पे 70,000, ये बिजनेस के साथ नहीं हो सकता, ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको। बात समझने आ रही है कि आपको, हाँ या ना? ठीक है, आइए सो क्या करेंगे सर, यहाँ पे स्पेकुलेशन जो है आपका 80,000 है, बिजनेस लॉस जो है आपका ये 30,000 है, कुल मिला के कितना हो जाएगा सर? 50,000 हो जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे स्पेकुलेशन का जो लॉस है ये 70,000 है सर, ठीक है, और यहां पे ये क्या है सर? 50,000 है। सेट ऑफ होगा क्या? नहीं सर, यहां 50,000 ही आपको लेके जाना पड़ेगा। क्यों 50,000 लेके जाना पड़ेगा? सीधी सी बात है ना यार, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की यही आता है, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिएगा OMRH A, OMRH B, OMRH का OMRH के साथ ही काम होगा, अदरवाइज देन दैट OMRH का काम OMRH के साथ ही होगा, मतलब बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, बट मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करते हैं ना, एग्रीकल्चरल बिजनेस ले लेते हैं। पहले बिजनेस की बात हो रही है तो हम तो हेडवाइज फॉलो करेंगे ना, HP लिया, अब बिजनेस लेंगे, बिजनेस के बाद कैपिटल गेन लेंगे, फिर अदर सोर्सेस में जाएंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस क्या है सर? एग्जम्प्ट है, कैरी फॉरवर्ड करोगे क्या सर? ये तो सर एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना, तो यहां पे भी नील आएगा सर, यहां पे भी नील आएगा। आइए कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे। कैपिटल गेन में कितने ट्रांजेक्शन है? 2। शॉर्ट टर्म में 2 है, लॉन्ग टर्म में 2 है। शॉर्ट टर्म चलेगा क्या? हाँ। लॉन्ग टर्म चलेगा क्या? हाँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ चलेगा क्या? बताइए। क्या बोल रहा हूं सर मैं? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ चलेगा क्या? बताइएगा, हाँ या ना? देखिए आपको क्या बोला गया है, लॉन्ग टर्म का अगर लॉस होता है तो इससे सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही लॉस सेट ऑफ होगा या प्रॉफिट सेट ऑफ होगा। बट अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है तो क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म का लॉस हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल भी नहीं सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना? नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इसके लिए काफी ऐसा लग रहा है कि यार अरे हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। आगे क्वेश्चन सब देखेंगे ना, अगले वाले कुछ अगले आधे पौने घंटे में आपको आदत पड़ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहले केस में शॉर्ट टर्म कितना है? 30 है और 10 है, तो कितना हो जाएगा? 20 चला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पकड़िए, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही लिखता हूं, वही सही है एक्चुअली। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में ए है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में बी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में सर ए है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में सर बी है। शॉर्ट टर्म जो है उसके अंदर 30 10 20 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर में सर -30 10 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां देखिए सर 20 और 5, 20 और 5 सर मिल जाएगा क्या आगे? हाँ सर यहां मिल जाएगा, बट नीचे देखिएगा 45 और 2। अब यहां आपका ना इंटर हेड वाला एडजस्टमेंट काम आएगा। देखिए 20,000 में से 5 चले गए, 15 बचे, 15 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, कोई करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? बिकॉज यहां पे 2000 ही देना है, मतलब 2000 का ही क्रेडिट है। अब आप इसको पूरा पकड़ सकते हो क्या? लॉन्ग टर्म का लायबिलिटी है 45, इसको सेट ऑफ करने के लिए 15,000 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने हो गए? 30 में से और 2 तो यही है, कितने हो गए सर? 28 हो गए। कितने हो गए सर? 28 हो गए। यहां पे इस वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट करता हूं। ठीक है ना, दोबारा यहां गलती आपने नहीं करनी, पहली बार आप गलती कर चुके हो। क्या गलती है? देखिए शॉर्ट टर्म का लॉस है, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां पे सेट ऑफ हो गया, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट नील। 15,000 का क्रेडिट अभी भी बचा हुआ है, लॉस अभी भी बचा हुआ है। अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने से पहले लॉन्ग टर्म में गेन है क्या चेक करिए, अगर है तो वहां एडजस्ट करिए। 45 में से 2 चला गया, कितना होगा? 43। 43 में से 15 और है, 15 सेट ऑफ करिए, बचा हुआ 28 लेके चाहिए आगे। ठीक है, आई होप दिस इज डन। आइए लेट्स गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये वाला पार्ट भी हो चुका है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक काम करते हैं। सबसे पहले कैजुअल इनकम ले लीजिएगा, लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम को कुछ किया जा सकता है क्या सर? बताइएगा मुझे। लॉटरी हो गया, हॉर्स रेसेस हो गया, 40,000 10,000 25,000, इसको कुछ कर सकते हैं क्या हम? आइए लेट्स गो। सो IFOS के अंदर में मैं ले रहा हूं पहले लॉटरी, लॉटरी के बाद सर हॉर्स रेसेस लीजिए। ठीक है ना, हॉर्स रेसेस के बाद सर कार्ड गेम लीजिए और उसके बाद सर OMRH लीजिए। OMRH के अंदर A है और OMRH के अंदर B है। ठीक है, बताइएगा क्या करोगे, आंसर कैसे आएगा इसका? देखिए लॉटरी के अंदर में क्या दिया हुआ है पहले केस में? लॉटरी के अंदर 40,000 है, 10,000 है, मैं सिर्फ लिखता हूं। ठीक है, कार्ड गेम के अंदर में -5,000 है, सिक्योरिटीज भी आ रहा है ना, सिक्योरिटीज भी आएगा यहां। सिक्योरिटीज कितना है? 20,000 है सर।
OMRH1, OMRH2 50,000 नेगेटिव 20,000, 50,000 नेगेटिव 20,000। चलिए बताइए एग्जैक्टली क्या होगा। सर एक गड़बड़ हो गई है। सर क्या गड़बड़ हो गई है? हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का लॉस होता है तो वो सेट ऑफ मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर देन ओएमआरएच जो है, क्या बोल रहा हूं मैं सर, अदर देन ओएमआरएच जो है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते सर, अदर देन ओएमआरएच अगर होगा तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते सर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे ये जो 5,000 है ये निकल जाएगा, ये 5,000 नहीं रहेगा, यहां निल लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? लॉसेस को कंसिडर नहीं करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के केस में एक्सेप्ट ओएमआरएच। ओएमआरएच का लॉस होगा तो ओएमआरएच का लॉस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ वगैरह जो भी है कर सकते हैं, उसकी बात हो सकती है। बट अदरवाइज देन दैट बाकी केसेस में नहीं हो सकता। तो यहां पे सर 50,000 आ जाएगा, कार्ड में तो आएगा ही नहीं। यहां पे सर 20,000 आ जाएगा, ठीक है सर। ओएमआरएच के अंदर में क्या आएगा? आपका प्रॉफिट जो है 20,000 था, आपका लॉस जो है 50,000 है, 30,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो। यहां क्या आएगा? नील आएगा। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बिल्कुल सर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिएगा लॉटरी नील है बट हॉर्स रेस 25,000 है, तो लॉटरी यहां मैं नील लिखता हूं, हॉर्स रेस 25,000 है। उसके बाद सर कार्ड गेम -3,000, सिक्योरिटीज 10,000। कार्ड गेम चलेगा क्या? यहां पे लॉस नहीं लेके जाना है। OMRH1, OMRH2 10,000, 6,000, तो यहां 4,000 चला जाएगा सर, यहां 10,000 चला जाएगा सर, और यहां 25,000 चला जाएगा सर। क्या मेरा टोटल इनकम निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर टोटल इनकम आप निकाल सकते हो। ग्रॉस टोटल इनकम इस डेट पे निकालिए, आइए बताइएगा। सो 20,000 इज HP, 50,000 इज बिजनेस, 20,000 इज शॉर्ट टर्म, 50,000 इज हॉर्स रेस, 20,000 इज अदर, 160 आता है सर यहाँ पे, ठीक है। दूसरे केस में देखिए सर 15,000 है, 50,000 है, 28,000 है, 25,000 है, 4,000 है, 10,000 है। कितना आ रहा है सर? 1,32,000। मेरा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन अभी भी जारी है। कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे आप? सर कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? तो OMRH है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और स्पेक्यूलेशन लॉस है, ठीक है ना, अपन ने मार्क भी किया हुआ है। OMRH के अंदर हमें कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप? 50 में से 20 तो चला गया, 30 बचा हुआ है, तो यहां पे आप 30,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की अगर मैं बात करता हूं, यहां 30,000 था, 30 में से 10 ही गया है, तो बचा हुआ जो है कितना? 20, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। यहां पे बचा हुआ 20,000 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉस कैरी फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। स्पेकुलेशन पहले केस में था ही नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने जैसा था ही नहीं, ठीक है। 80 में से यहां था, यहाँ 70 में से 50 यूज हुआ, 20 तो अभी भी बाकी है, तो जो 20 बाकी है उस 20 को हम क्या करेंगे? स्पेकुलेशन में 20,000 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20 है 70 है, 70 है सर, सेट ऑफ हुआ ही नहीं ना वहां पे, तो वो 70,000 में पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ में 70,000 पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करूंगा। यहाँ तो OMRH नहीं था, यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं था। आपको एग्जाम में कुछ इसी तरीके से लिखना है। मेरे ख्याल से जो मैंने यहाँ बताया हुआ है इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। सिमिलर तरीके से आपको इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है। आप चाहो तो आप कैरी फॉरवर्ड की अलग से टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका हो गया है प्लीज गो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू इट, let me know if you're able to do it, go for it fast। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। यस सर, अरे स्क्रीन को क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम फॉर मिस्टर जैकी। इनकम फ्रॉम सैलरीज है, HP1 HP2 है, स्पेकुलेशन है, फिर बिजनेस इनकम है। तो ये देखिए, ये सैलरीज आ गया, ये HP आ गया, ये बिजनेस आ गया, ये बिजनेस के अंदर का ही पार्ट आ गया, कैपिटल गेन आ गया,
यहां पे सर हम बोल सकते हैं ये सब एक तरीके है वापस, ठीक है ना। तो 1 टाइप ऑफ इनकम, 2 टाइप ऑफ इनकम, 3 टाइप ऑफ इनकम एंड 4 टाइप ऑफ इनकम एंड 5 टाइप ऑफ इनकम। आप हेडवाइज ही जाइए और ट्राई करिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 2। मेरा सजेशन है आप इंडिविजुअली ट्राई करिए और फिर मेरी कमेंट्री सुनिए, पॉज कर लो, ट्राई करो खुद से पहले जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए सैलरी के केस में क्या हो जाएगा। सैलरी के केस में 2,60,000 एज इट इज चला जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद सर HPA और HPB, ठीक है। HPA में कितना है सर 60,000, बी में कितना है 2,80,000 है, ठीक है ना। सो एक में है 60,000 और दूसरे में कितना है 2,80,000 लॉस है। तो 2,80,000 का लॉस है, उसमें से 60 एडजस्ट हो गया, 2,20,000 बचेगा। मैं मैक्सिमम कितना लेके जा सकता हूं, मैक्सिमम 2 लाख का लॉस लेके जा सकता हूं सर। मैं 2 लाख के ऊपर लॉस में नहीं लेके जा सकता, ठीक है। एक काम करिए इसको ना इस तरीके से करिए, एक और यहां पे हम कॉलम रखते हैं ताकि वहां पे हम इंटर हेड कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो इंट्रा हेड हो गया ना, इंटर हेड करने के लिए भी कॉलम होना चाहिए। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्पेकुलेशन की बात करते हैं। स्पेकुलेशन है और नॉर्मल बिजनेस है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के अगेंस्ट होगा, बट ये स्पेकुलेशन का लॉस नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा तो क्या था मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर था, ये तो एग्जेम्प्टेड है तो ये नील आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों मिला करके आपको स्पेकुलेशन का नहीं बिजनेस का लॉस है यहाँ पे, तो कहना है इससे बिजनेस का लॉस इतना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 20,000 इसके साथ एडजस्ट होगा। ये तो एग्रीकल्चर तो एज इट इज नील है सर, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो क्या शॉर्ट टर्म के साथ, नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हाँ सर बिल्कुल। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है सर 30,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है सर 1 लाख है। बाहर कितना लेके जाएंगे सर आप, मतलब सेट ऑफ किया क्या, नहीं किया, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर कैजुअल इनकम पे आइए, क्या क्या इनकम दिया हुआ है देखिए। आपको लॉटरी की बात की गई है पहले, सबसे पहले आपको लॉटरी की बात की गई है, फिर उसके बाद सर हॉर्स रेस की बात की गई है, ठीक है। चलिए लॉटरी कितना है सर 10,000, हॉर्स रेस कितना है 1,70,000, ठीक है। चला गया ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टिंग एक्सपेंसेस एंड OMRH। OMRH कितना था मैं भूल गया, रुको। 1,50,000 का लॉस है, टैक्सेबल कुछ होगा नहीं। सिक्योरिटीज के अंदर में सर 70,000 का लॉस है, आ गया सर यहाँ पे, यस सर। अभी क्या करेंगे इसके आगे, चलिए अब मुझे बताइए, अब इंट्रा हेड तो हो गया, हेड के अंदर तो हमने लॉसेस सेट ऑफ कर लिए, इंटर सोर्सेस में अब इंटर हेड करना है। मतलब सैलरी का लॉस HP के साथ हो सकता है क्या, चेक करेंगे। बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है यहाँ पे, ठीक है, उसको तो जान दो। यहाँ पे और भी लॉसेस है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आइएगा मुझे बताइए और इसको समझते हैं क्या करना है। यस सर, तो यहां तक तो ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं कुछ आपको रीड करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एकदम ध्यान से पढ़िए, क्या बोलते हैं ये, सैलरी इनकम एंड फ्रॉम सैलरी इनकम लॉसेस अंडर दी हेड हाउस अंडर दी हेड अदर सोर्सेस इज एडजस्टेड। सैलरी इनकम कितना है सर आपका 2,60,000 है, इनकम अंडर अदर सोर्सेस, देखो बिजनेस के साथ तो इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लॉसेस जो है आपके पास है अदर सोर्सेस के अंदर में है, हाँ सर कितने हैं 70,000, इसको सेट ऑफ कर दिया 2,60,000 के साथ। तो 2,60,000 से 70 माइनस कर दिया 1,90,000 आ गया सर। अब 1,90,000 के बाद क्या करेंगे, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 1,90,000 आ गया आपका, ठीक है। Adjusted first and then loss under the head house property considering the following. Loss under the head PGBP cannot be set off against salary income and loss under the head other sources if any cannot be carried forward. तो यहाँ पे loss under the head other sources कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं इसके साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या बच्चों, 1,90,000 को बिल्कुल नहीं कर सकता सर, ठीक है। उसके बाद thereafter loss under the head house property of 10,000, कितना 10,000 सर, ये कहां से आया मुझे बताइएगा। लॉस अंडर दी हेड 10,000 कहां से आया समझाता हूं। 2,60,000 आ गया यहाँ पे सैलरी, 2,60,000 में से आपका 70 चला गया, कितना बचा 1,90,000। 2 लाख में से 1,90,000 चला गया, कितना बचा 10,000 बच गया। ये 10,000 का आप क्या कर सकते हो, तो HP का जो 10,000 का लॉस है ये यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो क्या बात को, एक बार फिर से क्या है 2,60,000 और 70 चला गया, 2,60,000 और 70 चला गया, 1,90,000 और 2 लाख चला गया, कितना बचा 10,000 अभी भी बचा है
लॉस आपका एचपी के अंदर, उसी लॉस की यहां बात हो रही है, ठीक है। सो लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 10,000 एंड लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी अप टू 20,000। सर अप टू 20,000 कैसे क्या आ गया यहाँ पे? सर ये इसकी बात करो ना, लॉस ये 20,000 का, ये 20,000 सर कहां से आ गया? ठीक है, तो लॉस अंडर दी हेड पीजीबीपी ऑफ 20,000 इज एडजस्टेड अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो एचपी का जो लॉस था यहां पे 10,000 का और यहां पे ये था 30,000 का, तो 20,000 हो गया। उसके बाद पीजीबीपी में से 20 निकालिए, यहां एडजस्ट करिए। अब पीजीबीपी में कितना बचेगा सर? पीजीबीपी में 90,000 ही बचेगा सिर्फ। चलिए बढ़िया, तो पीजीबीपी में ये जो 90,000 आपका बचता है उसको आप क्या करोगे? एंड लॉस अंडर दी हेड दिस 20,000, ये 20,000 कहां से आया सर? 2 लाख तक तो आपने यहां लिखा था, 2 लाख के अलावा क्या क्या हो गया? उसके अलावा भी तो लॉस था ना, ओवर एंड अबाउट 2 लाख रुपीस, वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो पीजीबीपी का 90,000 कैरी फॉरवर्ड होगा और 20,000 जो है, सॉरी 20,000 जो है एचपी के अंदर ओवर एंड अबाउट 2 लाख, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिवली लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 30,000 एंड पीजीबीपी कैन आल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये 1,80,000 जो सिर्फ बचता है, बस ये सिर्फ 1,80,000 ही बाहर बचता है। जिनको नहीं समझा होगा मैं फिर से बताता हूं, 2,60,000 70 चला गया, बचा कितना अभी सैलरी? 1,90,000 1,90,000 2 लाख में से चला गया, बता कितना? 10,000 10,000 इसके आगे चला गया, क्योंकि इसके आगे जा नहीं सकता और इसके आगे तो लॉस ही है वैसे भी, तो ये 10,000 यहां चला गया, ये कितना बच गया? 20,000, ये 20,000 इसमें से चला गया, बचे कितना? 90,000। ये 90,000 और एचपी के अंदर 2 लाख के ऊपर का लॉस जो था इसको कैरी फॉरवर्ड करिए और ये 1,80,000 को आगे लेकर के जाइए। इसी के साथ आंसर होता है खत्म। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। आइए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन लाइव जिनका हो गया है 2 टाइप करो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। स्मार्ट हैज कंप्यूटेड इट्स टैक्स लायबिलिटी एज अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस ए दिया हुआ है 4,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 20,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 71 दिया हुआ है -10,000, राइट। और उसमें से 10,000 सेट ऑफ कर दिया इन्होंने। आईएफओएस दिया हुआ है 50,000, ग्रॉस टोटल आ जाता है 5,10,000 सब मिला करके। एटीसी टू एटीओ कुछ नहीं है, टोटल ये है और टैक्स लायबिलिटी यहां दिया हुआ है। कमेंट ऑन दी अबव कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज फर्स्ट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट शुड हैव बीन डन, देयरआफ्टर इंटर हेड कैन बी डन। यहां ऐसा नहीं किया हुआ, यहां डायरेक्ट जो समझना है वो कर दिया है। तो आप इसको सुधारोगे कैसे? सबसे पहले बिजनेस का प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस का लॉस है, तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट ले लो, कैपिटल गेन जो है एज इट इज ले लो, अदर सोर्सेज जो है एज इट इज ले लो। टोटल कितना आएगा सर? 5,10,000। तो सर पहले भी तो 5,10,000 आया था बट गलत 5,10,000 आया था, ये वाला जो है ये सही 5,10,000 है। और फिर उस पर सही से लायबिलिटी कैलकुलेट करो, 16,660 आता है क्या चेक करिए, ठीक है सर। 71 सेक्शन क्या बोलता है कि आपने एक्ट डज नॉट ले एनी प्रायोरिटी रिलेटिंग टू सेट ऑफ लॉसेस, हेंस लॉसेस व्हिच कैन नॉट बी सेट ऑफ शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट। जहां पे फायदा होगा, जिस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, उस लॉस को हम पहले सेट ऑफ कर लेंगे। जिस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसका टेंशन नहीं हो, तो आगे भी पड़ा हुआ है, वहां पे सेट ऑफ कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर बुला हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा, लेट्स चेक आउट द डेटा। इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरीज है, अदर सोर्सेस है, लॉटरीज है। इज सीकिंग योर एडवाइस टू कैरी फॉरवर्ड। आइए लेट्स गो, लेट्स गिव हिम द एडवाइस। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 सबसे पहले सर सैलरीज कितना दिया हुआ है सर? आपको 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर एचपी दिया हुआ है 1,30,000, एक ही हेड के अंदर है तो हेड के अंदर एक ही इनकम है बेसिकली, तो वही ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ है कितना मुझे याद नहीं, देखिए 90,000 नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? लॉटरी दिया हुआ है 3,50,000, लॉटरी दिया हुआ है सर 3,50,000 दिया हुआ है। अब क्या करिएगा?
ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए। क्या सैलरी को एचपी के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ सर। तो 80,000 पॉजिटिव है, उसको मैं माइनस करता हूं 1,30,000 से, मेरे पास बचता है नेगेटिव 5 लाख। अब नेगेटिव 50,000 सॉरी, अब नेगेटिव 50,000 जो आपका है, इस नेगेटिव 50,000 के साथ आप क्या कर सकते हो वो भी तो आपको देखना जरूरी होगा, उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा पहले, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आप सोचिएगा जरा, आपके पास IFOS 90,000 है, वो 90,000 को आप यूज करके सैलरी का सेट ऑफ कर सकते हो ना। सैलरी में इनकम 80,000 है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका लॉस है 90,000 का, सेट ऑफ कर लो। 10,000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस बचेगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो 10,000 का लॉस है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, OMRH का ही होता है सिर्फ, तो वो चला गया पैसा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबल ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या है और ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या है। आपको ये लिखना नहीं एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं। देखो पहले क्या कर सकते हैं हम, सैलरी का 80,000 है, ठीक है, इसमें से आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो 90,000 है इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस केस में आपका यहां पे लॉस जो है 10,000 का अभी भी बचेगा, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और इस केस में आपका एचपी का जो लॉस है, एचपी का लॉस जो है ये आप कैरी फॉरवर्ड करिए 1,30,000। ठीक है, और IFOS में जो लॉटरी का इनकम है 3.5 लाख, इसको आप टैक्स पे करिए। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बनता है कि सैलरी जो है 80,000, इसको आप सेट ऑफ करिए एचपी के लॉस के साथ जो 1.3 लाख का है, फिर एचपी का लॉस बचेगा 50,000 का, ये 50,000 को आप कैरी फॉरवर्ड करिए। ठीक है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ IFOS का जो लॉस है ये तो कैरी फॉरवर्ड होने से रहा, और IFOS का जो आपका लॉटरी का इनकम है 3.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स पे करिए। मतलब देखिएगा यहां पे अगर आप सैलरी का इनकम अदर सोर्सेज के एक्सपेंस के साथ या लॉस के साथ सेट ऑफ कर देते हो, तो एचपी का पूरा लॉस आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छी बात है ना। यहां तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस तो गवा दिया, क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। और इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपने ऑलरेडी मतलब यू कैन से गवा दिया ना। क्यों गवा दिया? क्योंकि उसमें से आपने 80,000 का सेट ऑफ कर दिया, अब वहां 50,000 ही बचा हुआ है। तो ये ऑप्शन एज एन एसएससी मेरे लिए फिजिबल नहीं है। दोनों भी लीगल है बट ये मेरे लिए फिजिबल है। तो मैं क्या फॉलो करूंगा सर? मैं ये फॉलो करूंगा, और ये फॉलो करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे 3,50,000 आएगा, जिसपे मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है जो मुझे टैक्स भरना है। क्यों आएगा? क्योंकि देखिएगा ये और ये तो सेट ऑफ हो गए, इसका जो 10,000 का लॉस बचा हुआ है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता, और इसको अपन ने कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी कर लिया है। एक बार चेक करिए क्वेश्चन नंबर 5, सी इफ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, अदरवाइज लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। Let's go to question number 6 after this. हाँ जी सर, डन है। तेज सिंह हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, अदर सोर्सेस है, कंप्यूटर टोटल इनकम। आइए सो सबसे पहले सैलरी लूंगा मैं। कितना है सैलरी? 4,80,000। फिर हाउस प्रॉपर्टी लीजिए, कितना है सर? 30,000। उसके बाद सर क्या है? अदर सोर्सेस इनकम है। इंट्रा हेड तो है नहीं, इंटर हेड ही हो जाएगा। 4,80,000 का सैलरी है, 30,000 एचपी माइनस कर दो सेट ऑफ करके, 4,50,000 आ गया। 4,50,000 और कितना आ जाएगा सर? 4,50,000 के बाद 30 कितना आता है सर? 4,80,000 आता है। नहीं सर, गलत। क्यों गलत सर? क्यों गलत सर बताइए? सैलरी है और IFOS है और आपका एचपी है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बताइए? कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे?
एक ही चीज हो सकती है, या तो आप ये 4,80,000 में से ये 30 निकालिए, कितना आ जाएगा सर 4,50,000 आ जाएगा, उसमें ये 30 ऐड करिए 4,80,000 आ जाएगा, या फिर आप ये 30 और ये 30 निकाल दीजिए और जो 4,80,000 है इसको आप ले लीजिए आगे एज योर ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब ने देखो क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स है, इसमें से इन्होंने 10,000 का लॉस रखा हुआ है, सैलरी एज इट इज रखा हुआ है, अदर सोर्सेस रखा हुआ है, ग्रॉस टोटल इनकम रखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड बोलते 20,000 करूंगा, मतलब 10,000 उन्होंने सेट ऑफ कर लिया, बचा हुआ 20,000 बोलते हैं मैं आगे लेके जाऊंगा। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि पहले आपने क्या करना है, ये और ये सेट ऑफ हो गया या ये और ये सेट ऑफ हो गया तो इसको ऐड करिए, जो भी करिए आपको 4,80,000 का इनकम तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो बहुत फालतू सा क्वेश्चन था। आइए नंबर 7 पे जाते हैं। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आंसर दीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर देखिए मत, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, सी इफ यू आर एबल टू डू इट। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। एचपीए है, एचपीबी है, एचपीसी है, ये देखिए तीनों, फिर अदर सोर्सेस है और पिछले साल के लॉसेस है। कौन से लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? लॉस अंडर सेक्शन 22 और 56 मतलब अदर सोर्सेस, 22 मतलब एचपी हो गया, बराबर ना? सही बोल रहा हूं ना, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, आप चेक करो, मुझे नहीं पता। आइए लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 7। सो सबसे पहले HPA है, HPB है और HPC है सर। HPA 60 नेगेटिव 1,50,000 और पॉजिटिव कितना है 1,00,000, तो 1,60,000 1,50,000 10,000 यहां से बाहर जाएगा, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी ए, हाउस प्रॉपर्टी बी और हाउस प्रॉपर्टी सी। उसके बाद क्या करोगे सर, अदर सोर्सेस 1,00,000 है, बराबर ना। बट अदर सोर्सेस 1,00,000 से पहले ये वाला पार्ट देखिएगा। देखो 1998 और 99 का लॉस जो है ये तो 8 साल हो गए, तो ये तो नहीं मिलने वाला है हमें, ठीक है ना। ये लॉस मिल सकता है क्या? हाँ मिल भी सकता है, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो यहां हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस करेंगे अंडर सेक्शन 22, कितना है सर 10,000 ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा और यहां पे जो आंसर निकलेगा वो नील निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद IFOS जो है आपका, IFOS का लॉस जो है ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता और ये 1,00,000 जो है ये 1,00,000 एज इट इज आपका इनकम बना जाएगा। GTI नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या आएगा सर, यहां पे बचा हुआ 20,000 कैरी फॉरवर्ड। नोट नंबर 2 भी यहां पे आएगा, दूसरा लॉस है वो नहीं चलेगा। नोट नंबर 3 यहां आएगा, IFOS का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होके आ सकता है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इतना ही एडजस्टमेंट करेंगे। चेक इट आउट, सी इफ यू हैव एनी डाउट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8 आफ्टर दिस। जो ऑनलाइन लाइव में देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 टाइप करिए अगर आपका 7 तक क्लियर हो चुका है तो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर अरुण, अच्छा ये अलग किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। अलग किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा अलग है।
ठीक है, आइए चेक करते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन मुश्किल है आना, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली रेयरली आता है, आते तो है। ठीक है, आइए। सो मिस्टर अरुण इज रनिंग सेवरल बिजनेसेस सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। करंट ईयर का इनकम है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, ईयर टू विच ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस रिलेट्स, वेदर बिजनेस इज कंटिन्यूड, ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। एक एक करके यहीं पे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट है, करंट ईयर का आपका जो इनकम है 1 लाख का है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस जो है 2,30,000 का है। कौन से साल का लॉस है, चल जाएगा, हाँ बिजनेस कंटिन्यूड, यस, ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन का संबंध नहीं है, तो ये सेट ऑफ हो सकता है। कॉस्मेटिक के अंदर में 80,000 है, लॉस ये है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये है, ये देखो चलेगा या नहीं, बिजनेस कंटिन्यूड है तो ये चलेगा या नहीं वो भी चेक करना है। फिर होलसेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज, करंट ईयर में इनकम नहीं है, पिछले साल का लॉस है, दूसरे बिजनेस के साथ चलेगा क्या, बिजनेस कंटिन्यूड है क्या, नहीं है, कब डिसकंटिन्यू हुआ वो भी दिया हुआ है। फ्रूट्स का बिजनेस है सर, 30,000 जो है बैड डेट्स की रिकवरी मिली है, बिजनेस डिसकंटिन्यू है, हाँ, कब डिसकंटिन्यू हुआ, 6-7 में हुआ। ऑप्टिकल का बिजनेस है, बैड डेट रिकवरी, बिजनेस बंद हो चुका है 6-7 के अंदर में। इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, यहाँ पे देखिएगा इतना पैसा आया हुआ है, बिजनेस कंटिन्यूड है दोनों जगह, यहाँ बैड डेट्स रिकवरी, बिजनेस बंद हो गया है 1997 में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले। हाँ जी, बताइए कौन सा लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे हम, कौन सा लॉस सेट ऑफ कर नहीं पाएंगे हम। पहले करंट ईयर का जो इनकम है ना उसको लेते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स को लेता हूं मैं यहाँ पे। आइए नंबर 8, गारमेंट्स के बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हुआ है आपको सर, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको। सेट ऑफ करने के लिए कुछ पड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ है, कितना है 2,30,000 सेट ऑफ करने के लिए पड़ा हुआ है, तो 1,30,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिल्कुल। ठीक है, दूसरा बिजनेस लीजिए, कौन सा है दूसरा, कॉस्मेटिक्स, लेट्स गो। कॉस्मेटिक के अंदर में क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे 80,000 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इसमें सेट ऑफ कुछ कर पाऊंगा मैं, 2003-4 का है, चलेगा क्या, सेट ऑफ कर सकते क्या, नहीं कर सकते, लिमिट हो चुका है। अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 18-19 का है, जरूरत है क्या यहाँ पे कुछ भी, जरूरत है क्या यहाँ पे कुछ भी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कॉस्मेटिक के अंदर में। ठीक है, सो क्या किया जा सकता है इसका, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं क्या, बताइए, देखिए जरा, हाँ आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एज इट इज हम आगे लेके जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद आइए अगला वाला, नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है आपको, मेरे ख्याल से इट इज सॉफ्ट टॉयज है, लॉस दिया हुआ है सिर्फ, उस लॉस को आगे लेके जाएंगे। ओके, आगे लेके जाइए। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही है सिर्फ, चलिए ओके डन। फ्रूट की बात करते हैं, 30,000 आया हुआ है, 30,000 में से ब्रॉड फॉरवर्ड है क्या, देखिए जरा यहाँ पे 6-7 है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, 70,000 का क्रेडिट मिल सकता है क्या हमें यहाँ पे, बताइएगा। हाँ या ना, मतलब 70,000 यहाँ पे माइनस हो सकता है क्या, बताइएगा मुझे, यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है, चलिए बढ़िया। सो विच वॉज दैट वन आफ्टर सॉफ्ट टॉयज, फ्रूट कितना था, 30,000, प्रीवियस ईयर सर 30,000। उसके बाद क्या है सर, ऑप्टिकल, ठीक है ना, ऑप्टिकल के अंदर हमें 30,000 आया है, और 30,000 के अंदर में अगर आप यहां देखेंगे ये लॉस कब का है, और ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कब का है वो भी देखिएगा। तो ऑप्टिकल के अंदर में 5-6 है, यहां 6-7 के अंदर में है, राइट, कौन सा चलेगा, 6-7 तो ले लिया, 5-6 चलेगा क्या, हाँ जी सर क्लियर है। अब देखिए ऑप्टिकल के अंदर में आप बोलोगे सर देखो यार सीधी बात है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो एनी नंबर ऑफ इयर्स के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, हाँ सही है, बट यहां देखिए बिजनेस कब डिसकंटिन्यू हुआ, 6-7 में हुआ, और जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उसी साल का लॉस है,
यहां देखिए लॉस बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के 1 साल पहले का है, इसको तो ये तो सीज हो जाएगा, इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, इसका बेनिफिट ले सकते हो। क्यों बेनिफिट ले सकते हो आप इसका, ये मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मैंने आपको वापस से बताया है, नोट में भी लिख के दिया हुआ है मैंने, आप नोट को चेक कर सकते हो। 6-7 में बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ और 6-7 का ही लॉस है, मतलब डिसकंटिन्यूएशन का ही लॉस है, एनी नंबर ऑफ ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करिए। यहां 6-7 में यू कैन से डिसकंटिन्यू हुआ है, बट लॉस उसके पहले का, लॉस उस साल का नहीं है, सेट ऑफ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा सर, देयर विल बी नो शेट ऑफ। उसके बाद क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट बिजनेस 90,000 और 15,000, ठीक है ना, एज इट इज लेके जाएंगे। क्या 15,000 तो डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अदर सोर्सेस में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 90,000 है, 90,000 को लेके जाइए आगे, ठीक है ना, ये हो गया, इसको पेंडिंग रखते हैं क्यों, क्योंकि मेडिसिन पे आते हैं, 40,000 मेडिसिन है, एज इट इज लेके जाइए। उसके बाद क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म कितना है लॉस, 40,000 का लॉस है स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर में, ठीक है ना। रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, क्या करेंगे सर, बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रिटर्न फाइल नहीं किया है, यहां देखिए नो रिटर्न इज फाइल, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लॉस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर, ठीक है। सो स्कूल यूनिफॉर्म जो आपका आता है, स्कूल यूनिफॉर्म के केस में आप क्या करेंगे सर, नथिंग कैन बी डन, कोई लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करना है, यहां निल लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड के केस में कितना है सर, 15,000 है, कुछ सेट ऑफ होगा यहाँ पे, कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा, आगे लेके चाहिए, ठीक है। अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है बिजनेस के अंदर में, कहां था, यहां था, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन था, सही है ना, वही है ना अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, हाँ सर वही है अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। इस अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर का लॉस लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे बताइए मुझे, बोलिए क्या करेंगे, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, क्या करंट ईयर का लॉस निकालेंगे, पहले रुको इसको कैलकुलेट करो जरा, ये पूरा कैलकुलेट करो जरा, -1,30,000 फिर +80 फिर -80 फिर +30 फिर +90 फिर +40 करिए, उसके बाद +15 करिए, सी इफ यू आर गेटिंग 45,000। अब अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन वो तो है ही नहीं, फिर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन करंट ईयर के लॉस से निकाल सकते हो, हाँ अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना है 50,000 है, आपका लॉस कितना है यहाँ पे 45 आ रहा है, तो ये 45 सेट ऑफ हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा सर, ग्रॉस टोटल इनकम इज निल। चेक आउट क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है बताइएगा, नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 पे भागेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आई होप इज डन, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9 क्विकली। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। दो केसेस दिए हुए हैं, बिजनेस ए है बिजनेस ऑफ आइसक्रीम, बिजनेस बी है बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ अदर कंपनीज बीइंग ट्रीटेड एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन नंबर 73। स्पेक्युलेटिव के लिए अलग कंडीशंस एप्लीकेबल है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, ए और बी दोनों बिजनेसेस दिए हुए हैं, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, लॉस पिछले साल का है, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है, तीनों भी चीजें दी हुई है, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, बताइएगा क्या करना चाहिए ए और बी दोनों के केसेस में, ठीक है। आइए लेट्स गो, आइए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 9 है सर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे सर, केस 1 करते हैं पहले अलग से, फिर केस 2 करते हैं सर अलग से, और फिर केस 3 करते हैं अलग से। या एक काम करते हैं केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, क्योंकि मेरे यहाँ पे चारों फिट नहीं बैठेंगे, वैसे तो बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जाएगी, तो मैं दो केसेस करके करता हूं। ठीक है, ए बी, ए एंड बी, राइट। चलो लेट्स गो। सो पहले मुझे बताइए करंट ईयर का इनकम लेना है ए का, करंट ईयर का इनकम लेना है बी का, राइट। सो इनकम पहले ए के केस में कितना आता है सर, 80 20 75 85, 80 80 20 75 85, ठीक है, क्लियर है। 80 20 75 85। उसके बाद सर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना है सर, 70 65 85 50, 70 65 85। तो यहां आपका नेट सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, पहले केस में सर 10,000 का प्रॉफिट बचेगा, दूसरे केस में सर 45,000 का लॉस बचेगा जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, थर्ड केस में सर वापस से 10,000 का आपका लॉस बच जाएगा सर, और फोर्थ केस के अंदर में आपका 35,000 का सर पेमेंट आएगा, ठीक है ना। मतलब
केस 2 बी के अंदर में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है यहां पे, कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। सो व्हाट विल यू डू, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सिर्फ यहां पे दिया हुआ है, सो इस केस में तो कुछ भी नहीं आएगा सर। सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस, यहां 10,000 के ऊपर टैक्स भरेंगे और यहां दोनों को माइनस करके नेट ऑफ करके 25,000 के ऊपर टैक्स भरेंगे, क्योंकि यहां पे इंटरहेड का सेट ऑफ भी हो जाएगा। यहां इंटरहेड का सेट ऑफ कुछ भी नहीं था, यहां टैक्सेबल इनकम आफ्टर डूइंग इंटरहेड सेट ऑफ, उसके बाद दोनों बिजनेस का सेट ऑफ करके 25,000 आ जाएगा, यहां पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है इसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए, और इस तरफ तो कैरी फॉरवर्ड करने का कुछ है ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड सिर्फ यह होगा। केस 1 केस 2 चेक कर लीजिए, जिनका हो गया है 1 टाइप करिए, जिनका बाकी चेक कर लो पहले अच्छे से। केस 3 केस 4 आप खुद से ट्राई करिए, नहीं तो उसके ऊपर जाएंगे। सर कोई दिक्कत, कोई डाउट? केस 3 केस 4 की बात करते हैं, लेट्स गो। सिमिलर लाइंस पे करना है इसका भी काम। इनकम कितना है केस 3 केस 4 में, -56, 150, 3 लाख और 50,000 नेगेटिव है, वापस से लॉस है वहां पे, ठीक है। लेट्स गो। सो राइट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है सर, 90, 65, 30, 90। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, पूछो क्या। आप बोलोगे सर नहीं कुछ भी तो मिस्टेक नहीं है, सब तो बराबर दिया हुआ है, नहीं गलत, देयर इज अ मिस्टेक। व्हाट इज द मिस्टेक, यस एनीवन? मिस्टेक ये है कि देखिएगा करंट ईयर में ही लॉस है ना, तो पहले उसको सेट ऑफ कर लो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करो ना। करंट ईयर में एक बिजनेस में प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस में लॉस है, इसको सेट ऑफ कर लो ना पहले, उसके बाद आगे की बात करो। तो यहां सेट ऑफ हो जाएगा क्या, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है। कैसे होगा, 1,50 माइनस 56,000, 94,000 हो जाएगा। यहां पे आपका इनकम कितना रहेगा सर, 94,000, ठीक है। यहां पे आपका इनकम कितना रहेगा सर, बताइए मुझे। ए के अंदर है और बी के अंदर है सर, बी स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेटिव का लॉस जो है वो तो स्पेकुलेटिव का लॉस ही रहेगा, तो यहां पे आपका इनकम 3 लाख ही रहेगा और यहां पे 50,000 ही रहेगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव का लॉस है। बट सर स्पेकुलेटिव का इनकम नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। फिर कैरी फॉरवर्ड करके झंझट में जाइएगा। तो यहां पे अब जो हम करेंगे ये आ जाएगा 94,000, ये निल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ यू ट्राई टू पुट इट ऑफ। अब कैसे करेंगे वो देखिए, सो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज सर यहाँ पे अब कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे सर, ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड सर हम क्या करेंगे, अच्छा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन काम आएगा क्या, आएगा जरूर काम आएगा। और इससे पहले 94 का प्रॉफिट है, लॉस कितना है 65, तो 94 का लॉस है, 65 का भी नहीं लॉस है, तो 29,000 हो जाएगा यहाँ पे। ये मैंने ले लिया 29,000, यहां तो निल है। उसके बाद 3 लाख है और 30,000 है, कितना है सर 3 लाख से 30,000 का लॉस है, 3 लाख से 30,000 का लॉस है। और यहां 50 का लॉस है, 90 का लॉस, तो यहां लॉस कितना हो जाएगा, 1,40,000 का लॉस होना चाहिए क्या सर वहां पे, आया ना। अच्छा यहां हम निल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते निल, बिकॉज लॉस जो है वो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। लॉस कैरी फॉरवर्ड 90 का, यहां 29 का आपका प्रॉफिट जो आ रहा है आफ्टर सेटिंग ऑफ, ठीक है। 3 लाख है और 30,000 है, कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 2,70,000 आ जाएगा। उसके बाद यहां लॉस कितना जाएगा सर, कितना जाएगा, पहले का लॉस ऑलरेडी था 50,000 का, अभी का लॉस कितना है सर 90,000 का लॉस है, क्या करोगे। तो सर यहां तो इस साल का लॉस तो
जो हो रहा है वो तो होगा ही, बट पिछले साल का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, तो ये पिछले साल का लॉस भी सर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 20,000 होगा। सर 20,000 यहाँ क्यों माइनस कर रहे हो? वो तो बिजनेस बी बोला हुआ है ना, यहाँ का अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है ना। हाँ ना, तो यहाँ स्पेकुलेटिव में कुछ नहीं होगा, तो आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 2,50,000, यहाँ आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे आपका 29,000 आ रहा है ना मेरे ख्याल से। सो वो तो उतना ही रहने वाला है, या उसमें कुछ चेंज हो सकता है? देखिएगा जरा, नहीं यहां कुछ चेंज नहीं होगा ना। कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? 61,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। क्यों? ये 29 जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, इसका लॉस तो इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं ना, इसका लॉस इसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। लॉस इसका है, इसका लॉस तो इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो बचा कितना आपका? 61,000। क्या 61,000 को मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यस। यहाँ पे भी पेबल नहीं है, यहाँ पेबल है क्या? हाँ सर बिल्कुल सर। यहाँ पे पेबल दिखाई देगा क्या आपको? नहीं दिखाई देगा सर। क्यों दिखाई नहीं देगा? आप यहाँ पे ये जो है आपका 50, ये 2,50,000 तो पेबल है, बट यहाँ पे ये 1,40,000 जो है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो रिटर्न फाइल करके। ठीक है ना? चेक इट आउट। कोई डाउट है बताइएगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप ट्राई करना चाहो तो पहले ट्राई भी कर सकते हो, बट पहले क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देख लो। कोई दिक्कत है 9 में तो मुझे बताओ। 9 में दिक्कत है तो पहले वो बताओ। हाँ जी, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। आइएगा चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एमएनपी लिमिटेड कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 4-star इन चेन्नई on 1/4/2023. The company incurred capital expenditure of 40 lakhs during the period January 23 to March 23 exclusively for the above business and capitalized the same in its books of accounts on 1st of April 2023. Further, during the previous year 2023-24, it incurred capital expenditure of 2.5 crore, out of which 1 crore was for acquisition of land exclusively for the above purpose. Compute the income under the head PJBP for the assessment year, assuming MNP has fulfilled all the conditions to claim reduction under 35 AD and has not claimed any reduction under Chapter 6A under the heading Reductions in respect of certain incomes. The profit from running this hotel before claiming 35 AD ka reduction is 80 lakh rupees. Assume that the company has another existing business of running a 4-star hotel which commenced operations 5 years back and profit is 130 lakhs for the assessment year. Let's go. आइए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, लेट्स गो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करता है। क्या क्या आएगा इसमें? पहले मुझे बताइए, आपको क्या बोला हुआ है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग रिडक्शन कहां गया? 80 लैक्स। ठीक है, माइनस कैपेक्स का रिडक्शन मिल जाएगा सर। इनकर्ड इन अर्लियर ईयर कितना इनकर किया हुआ है? 40 लैक्स इनकर किया हुआ है। यस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द करंट ईयर कहां दिया हुआ है? ये देखिए, यहां पे 1.5 सीआर था ना, कहां गया? हाँ, 2.5 सीआर, आउट ऑफ विच 1 सीआर इज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो लैंड के अलावा कितना है? 1.5 सीआर है। तो 1.5 सीआर मैंने यहां ले लिया। प्रीवियस ईयर या लैक्स में रखते हैं इसको, ठीक है ना। सो इसको माइनस करिए, आपका इनकम कितना आ जाएगा? 35 एडी का इनकम कितना आ जाएगा सर आपका? 1,50,000, 1,90,000, 90, तो 1,10,000 आना चाहिए। बराबर बोलो ना, 1,10,000 आना चाहिए, राइट। अब इसके आगे क्या करोगे? देखिए 80 माइनस 1,90,000, 1,10,000 आ गया नेगेटिव में। तो प्रॉफिट कितना था? 80। कैपेक्स कितना था और प्रीवियस एक्सपेंडिचर कितना था? दोनों का बेनिफिट ले लिया आपने, और बचा हुआ जो है ये आपको कितना मिलता है? 110। ये 110 जो है आपका ये लॉस हो गया। अब आप क्या करेंगे? अदर बिजनेस कितना है? 1,30,000 है सर, ठीक है ना। सो आपका 35 एडी का लॉस इज इक्वल टू 110। उसके बाद आपका होटल का जो बिजनेस है, होटल बिजनेस कितना दिया हुआ है सर? यहां ध्यान से देखिए, 130। दोनों मिलाकर के 20 लाख का आपका पीजीबीपी होगा। इतना ही था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ने बाद काफी बच्चे डर जाते हैं कि एग्जैक्टली ये सब क्या करना है, क्या दिया हुआ है। आंसर कितना सिंपल, एकदम क्लियर था।
चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 10, वापस से देखना चाहो देख लो, होने बाद डन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे, मेरे ख्याल से 11 इज द लास्ट वन। Yes, people. Let's go to number 11. सेट ऑफ का क्वेश्चन है और आपके मार्क्स गए, ये हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इवन क्लबिंग के केस में ये दोनों चैप्टर्स इतने आसान है और इतने छोटे हैं कि आप इसको प्रॉपरली अच्छे से सब क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जा सकते हो। इनफैक्ट जो अपन ने ये सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है 1-1 घंटे का दोनों का, 2 घंटे में आपको दोनों टॉपिक हो जाएगा और आपको मार्क्स भी उसके हिसाब से मिल सकता है। तो प्लीज इसको नोट करके अच्छे से करिएगा। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द फॉलोइंग केसेस AY 24-25, STCG है, LTCG है, STCG LTCG, LTCL LTCG से ही जाएगा, LTCL STCG से नहीं जाएगा, बस इतना ही रिस्ट्रिक्शन है, बाकी तो सब चल जाएगा। ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस भी है पिछले साल का, उसके हिसाब से भी काम चल सकता है। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। ठीक है ना, आइए लेट्स गो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, आइए सबसे पहले इनकम कितना है सर? 1,30,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव, 1 लाख, 1,20,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव, 1 लाख। आइए लेट्स गो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो? इंटर हेड कर लो पहले। इंटर हेड में क्या आ जाएगा सर? पहले केस में लॉन्ग टर्म का लॉस है, कुछ कर सकते नहीं कर सकते, 1 लाख ही रहेगा, 30,000 ही रहेगा। शॉर्ट टर्म का लॉस है, आगे बढ़ सकता है बिल्कुल, ये तो निल हो गया, ये 70,000 हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का लॉस और लॉन्ग टर्म का लॉस है एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, फिर शॉर्ट टर्म का लॉस है, आगे बढ़ सकता है, हाँ सर बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, अब क्या करोगे सर? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेके आएंगे। आइए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 50 0 0 50 60 50 10 20, लेट्स गो। सो 50,000 0 0 50,000, उसके बाद सर 60,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद सर 10,000, उसके बाद सर 20,000। करेक्ट, चेक करिए। अब पिछले साल का लॉन्ग टर्म इस साल के लॉन्ग टर्म से हो सकता है, हाँ। पिछले साल का शॉर्ट टर्म इस साल के शॉर्ट टर्म से हो सकता है, बिल्कुल हाँ। तो पहले केस के अंदर में मुझे बताइएगा, पहले केस के अंदर में 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है, कितना हो जाएगा सर? 50,000। यहाँ पे 30,000 नेगेटिव है, यहाँ पे 30,000 नेगेटिव ही चलेगा आगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे तो नील था, नील ही रहेगा। यहाँ पे 70 में से 50 चलेगा, बचा कितना? 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1 लाख में से 60 क्या बचा? कितना? 40,000। यहाँ पे कितना है सर? 50 है और 20 है पहले का, 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 10,000 कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? नहीं, ये तो नील हो जाएगा। क्यों नील हो जाएगा सर? क्योंकि ये 70 में से 20 गया 50, 50 में से 10 गया 40, बराबर। अब इन दोनों के बीच कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। इसको पे करना है, हाँ। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हाँ। यहां तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या करेंगे सर? इसको पे करना है, जी सर पे करिए। इसको क्या करेंगे सर? पे करना है, जी सर पे करिए। ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये अलग से, ये अलग से। यहां कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये 40 जो है इसको क्या करेंगे सर? 40 को पे कर दीजिए, आंसर हो गया। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है बताओ।
हाँ जी, डन।